सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। तो आज की इस लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट की लेक्चर नंबर 6 होने वाली है। अभी तक टाइप 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं। आज होगा टाइप 4 का कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये है टाइप 4। ओके, अब जैसा कि हम लोगों ने टाइम जैसे किया 2 इयर्स और 3 इयर्स और 4 इयर्स सारे क्वेश्चन कर लिए। ओके, अब इन तीनों का मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों का मिक्सअप क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जैसे रेट दिया हुआ है 16/3%। ओके, इसका टाइम 2 ईयर्स है। ओके, इसमें है टाइम 2 ईयर्स है। इसका कितना होता है 16 × 2/3 1/6 होता है। ठीक है, ये आपको देखते साथ ही 2 साल का ट्री बनाना सीखना है। क्या होता है 661 होता है कि नहीं। जैसे बताता हूँ, जैसे पी क्या मानते हैं 2 साल में 6 का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर। अगर जब 2 साल हो तो क्या लेते हैं, इसका 1/6 और इसका फिर 1/6 यानी 661 ये होता था ना। तो अब आपको आदत बन जाना चाहिए कि जब अगर 2 साल हो तो 2 साल में यू बनाने के लिए, ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन लेते हैं टाइम 2 साल है। ठीक है, टाइम 2 साल है, ट्री बनाना सीखते हैं। जैसे रेट है 10%। ठीक है, 10% कितना होता है 1/10। जैसे 2 साल है इसे बनाइए 1 10 10। ओके, ये हो गया ट्री 2 साल का। जैसे क्वेश्चन है आपका 11/9% रेट है। ओके, ये कितना था 1/9, 2 साल है। तो ट्री कैसे बनाते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 9 9 1। ठीक है, ये हो गया। जैसे क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लीजिए, क्वेश्चन लीजिए आप 9 रेट लीजिए। यहाँ पे रेट है 9 1/11%। कितना होता है 1/11। ठीक है, इसका 2 साल का ट्रिक कैसे बनाइएगा 1 1 और 11। एक मिनट 1 11 11 और पी कैसे कितना होगा इसमें 2 साल में पी क्या होता है, नीचे वाला के स्क्वायर से पी बनता है और ये इंटरेस्ट हो जाता है। यानी इसमें पी कितना होगा 11 का स्क्वायर। ओके, और ये 2 साल का ट्री हो गया। देन सेम उसी लियावट 3 साल। ओके, टाइम है 3 साल। ठीक है, अब रेट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रेट आपको हुआ है 11 1/9%। ठीक है, 3 साल का ट्री बनाना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, 3 साल को ऐसे था 1 9 9 9। ओके, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये रटना, बल्कि हम लोग ये करते ही आ रहे हैं। ठीक है, ये करते ही आ रहे हैं पिछले लेक्चर से। ठीक है, जैसे क्या रेट लेते हैं जैसे 1/10 यानी एक मिनट 10%। ठीक है, 10%। एक मिनट, जैसे रेट लिए 10%। ठीक है, क्वेश्चन है रेट आपका है 10%। 10% कितना होता है 1/10 और टाइम कितना है 3 साल है। तो 3 साल का ट्री कैसे, 3 साल में पी कितना मानते हैं नीचे वाला का क्यू से। ओके, 3 साल का ट्री कैसे बनाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कैसे बनाना है 1 10 10 10। ओके, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ट्री बनाना आपको थोड़ा सा आदत लगाइए। देखिए जैसे चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेट है आपको दिया हुआ है, रेट कितना है 14/2/7%। रेट है 14/2/7%। कितना होता है 1/7 होता है। ठीक है, 3 साल ट्री कैसे बनाना 1 2 एंड 3 ईयर कितना होगा 1 7 7 7। ओके, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, क्या समझे क्या बात को, कैसे हुआ फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 7 का स्क्वायर, सेकेंड ईयर का 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये सेकेंड ईयर हो गया, और थर्ड ईयर कितना हुआ ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या सीखा था यहाँ से, अभी हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर रेट अगर टाइम 2 साल हो इसका रेट ट्री कैसे बनाते हैं। तो रेट अगर जैसे 16/3% है 16/3% है जो कि 1/6 होता है। 2 साल का ट्री कैसे बनाते हैं 166 से। ओके, जैसे 10% का 1 10 10। ठीक है, सेम उसी प्रकार जब 3 साल का हो तो हम लोग पी कितना मानते हैं 10 का क्यूब
या नीचे वाला का क्यूब मानते हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर का 1 10 10 10 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ओके। जैसे 1 7 7 7 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ओके क्या। चलिए क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से देखते हैं अब क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसे तीसरे वर्ष का ब्याज तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी यानी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपया है, ओके। यदि वार्षिक ब्याज की दर 11/9% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, पी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर CI एंड सेकेंड ईयर CI इज ₹100 एट द रेट परसेंटेज इज 11/9% पर एनम, फाइंड प्रिंसिपल, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रेट कितना है 11/9%। अब देखिए 11/9%, ठीक है। और तीसरे वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना तीसरे वर्ष बोला है, तीसरे वर्ष यानी तीसरे वर्ष और यानी 3 वर्ष का ब्याज तो आपको लगेगा, यानी क्या टीडी कहाँ तक बनाना है तीसरे वर्ष का। 11/1/9 कितना परसेंट होता है 1/9 होता है। 11/1/9 फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9। इसका ट्री बनाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। कैसे होगा 1 9 9 9 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये था, इस क्वेश्चन क्या था तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यही हुआ ना, ये पूरा हुआ नहीं, ये हुआ तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देन ये हुआ सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज। जैसे अगर मैं बोलूँ इस सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर CI सिर्फ यही है 9 का स्क्वायर प्लस 9, लेकिन बोलूँ 2 वर्षों का यानी 2 वर्षों मिला के तो इतना ये रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला था कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपया है, यानी ये 3 साल में आपको तीसरे वर्ष में ब्याज आपको कितना मिला, ये मिला है, और आपको दूसरे वर्ष में ये मिला है। इसी दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मूलधन याद करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अब यहाँ से देखिए थर्ड ईयर CI, क्वेश्चन क्या हुआ है थर्ड ईयर CI, ओके, माइनस सेकेंड ईयर CI, ओके। इस क्वेश्चन में क्या था थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI, ठीक है। अब बताइए थर्ड ईयर CI कितना है आपको, थर्ड ईयर CI यही है ना, थर्ड ईयर CI है कि नहीं, थर्ड ईयर CI, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 81 9 90 10 100 यानी 100, ठीक है 100 यूनिट, माइनस सेकेंड ईयर कितना है, ये तो आ गया थर्ड ईयर 100 रुपया। अब सेकेंड ईयर का कितना है ये बताइए, कितना है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का यही है ना, सेकेंड ईयर का कितना है सेकेंड ईयर का 90, ओके। ये कितना आ जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। यही 10 यूनिट बराबर एक्चुअली में दिया हुआ है 100 रुपया, यानी मल्टीप्लाई 10 हो रहा है। अब पूछा क्या था इसमें, मूलधन पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था, मूलधन पूछा था, ठीक है। तो मूलधन 3 वर्ष में मूलधन क्या मानते हैं आप लोग, नीचे वाला का क्यू 9 का क्यू, ओके। तो पी कितना हो जाएगा, 3 साल में मूलधन कितना मानते हैं 9 का क्यू, ओके। तो 729, ठीक है, यूनिट आएगा इंटू 10 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 7290 रुपया। समझे क्या क्वेश्चन को क्या था, हमने क्या किया सबसे पहले ये तीसरे वर्ष का CI बोला था, यानी हम लोग को सबसे पहले 3 वर्ष का टीडी तो बनाना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि रेट आप लिखे क्वेश्चन नंबर 2, ओके। टाइम पहले लिख लीजिए, ठीक है। टाइम होगा वही 3 ईयर्स, नहीं टाइम इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, टाइम इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, टाइम इसमें नहीं है, ठीक। जैसे रेट आपको दिया है 16/3%, ठीक है। आपको दिया है थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर CI 70 रुपया दिया हुआ, ठीक है। देन पी आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, पी निकालना है, ठीक है। देन आपको पी निकालना है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोले, रेट आपको दिया हुआ है थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI, ओके। थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI आपको दिया हुआ है 70 रुपया, तो आपको पी निकालना है, ठीक है, आपको पी निकालना। अब देखिए आपको यहाँ पे अगर हम कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने 3 साल का ट्री बनाए या 2 साल का ट्री बनाए,
तो यहाँ पे देखिए हार्डली कहाँ तक गया है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, तो यानी जो ज़्यादा टाइम दिया हुआ रहेगा उतने ईयर का ट्री बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 साल का CI है, इसका मतलब क्या 3 साल तक ये तो जाएगा ही जाएगा, हाँ 3 साल तक। 16 2/3 कितना तो 1/6 होता है। अब P कितना माने 6 का क्यूब, हाँ होगा कि नहीं। अब 3 साल का ट्री बनाएंगे। 3 साल का ट्री कितना कैसे बनाते हैं, 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं, समझे क्या। 3 साल का ट्री बनाना समझे क्या। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ये है ना, यही तो दिया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन में इसी दोनों का तो डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए अगर इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचा कितना, डिफरेंस तो यही पैदा कर रहा है ना, डिफरेंस तो यही क्रिएट कर रहा है, यही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 6 एक साथ, है कि नहीं, 6 एक साथ। या तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई नहीं, तो थर्ड ईयर CI कितना होगा, इस सबको जोड़ लेंगे, इसे सबको जोड़ेंगे तो पता कितना होगा 49 होगा, कितना होगा 49 माइनस इसको कितना, इसको जोड़ने के बाद कितना होगा 49, इसको जोड़ने के बाद कितना होगा 6 6 36 और 6 कितना होगा 42। ओके, इसी दोनों का डिफरेंस यानी 42 दिया हुआ यूनिट में कितना हो जाएगा 7 यूनिट। यही 7 यूनिट बराबर एक्चुअली में कितना दिया हुआ है 70 रुपया। तो कितना का मल्टीपल है इंटू 10 हो रहा है, तो P निकालना था, ठीक है। P कितना है 6 का क्यू है यानी 216। ओके, 216 यूनिट यानी इकाई दिया हुआ, इंटू 10 कर लें कितना होगा 2160 रुपया। समझे क्या, 2160 कैसे है, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रेट आपको कितना दिया हुआ है 14 2/7 लेते हैं, 14 2/7%, ठीक है। अब अब लेते हैं, देखिए थर्ड ईयर CI ओके माइनस फर्स्ट ईयर CI, ईयर है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर CI आपको दिया हुआ है 820 रुपया। देन P फाइंड करना, क्या ज्ञात करना है आपको, P ज्ञात करना, ठीक है। आपको P ज्ञात करना है। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब अच्छा कितने साल का ट्री बनाएंगे इसमें, जैसे 1 साल और 3 साल का अंतर, यानी 3 साल का तक 3 साल तक तो ब्याज जा रहा है ना, 3 साल तक तो आपका रुपया जा रहा है ना। जैसे 3 साल का CI यानी 3 साल का तो CI निकलेगा, जैसे आप कोई रुपया दिए हैं, ठीक है। तो आपको 3 साल तक तो जाएगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 साल का CI दिया हुआ है और फर्स्ट ईयर का CI का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 3 साल तक आपको रुपया को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 3 साल का ट्री बनाएंगे, यानी R बराबर 14 2/7 कितना होता है 1/7, कितना होता है 14 2/7 कितना होता है 1/7। ओके, रेट हम लोग कितना लिए थे, ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ हो जाए, रेट नहीं, रेट कुछ अलग लेते, ठीक है। नहीं तो ये रेट ये ले लेते हैं 20%, ठीक है। रेट ही लेते हैं 20%, ठीक है। रेट कितना हो 20% कितना होता है 1/5 होता है, ठीक है। P कितना मानेगा 5 का, क्योंकि 3 साल तक हमको जाना, 1 2 एंड 3 ईयर्स, थर्ड ईयर्स कैसे बनाएंगे 1 5 5 5, ओके 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओके। समझे क्या ये ट्री कैसे बना 3 साल का, समझे क्या। अब देखिए डिफरेंस किस किस चीज़ का, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, है कि नहीं। अब फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है 25 रुपया, और ये इतना कितना हो रहा है 36 रुपया, हो रहा है कि नहीं। अब बताइए कितना है 36 और माइनस 25 का ही तो डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं। समझे क्या, समझे क्या, यानी 11 बराबर दिया हुआ है, 11 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा 880 रुपया है, ठीक है। 880 रुपये कर लीजिए इसको, 880 रुपये, ठीक है। तो 11 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 880 रुपया
एक्चुअली में कितना का मल्टीपल हो रहा है, इंटू 80 हो रहा है, ठीक है। तो पी पूछा था ना, पी कितना है, 5 का क्यूब यानी 125 यूनिट, ओके। इंटू कितना करना है, 80 करना है, ठीक है। तो 0 8 5 40, 0 4 और 16 4 20, 2 8 2 10, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये आ जाएगा, समझेगा। देखिए अगर कहीं पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एरर कर दूँ तो आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट समझना आपको मेन काम है, कंसेप्ट ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एरर हो सकती है। हमने लेक्चर देखा था शायद 4-5 लेक्चर में कहीं पे एक जगह मिस्टेक हुई है, जहाँ पे अगर मैंने कोई मान लिया अगर 5 गुने 2 करना था, गलती से यहाँ पे 10 की जगह पे 12 लिखा गया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर सी आई कितना निकला है, 36। फर्स्ट ईयर सी आई कितना है, 25। थर्ड ईयर सी आई यही है ना, थर्ड ईयर सी फर्स्ट ईयर सी थर्ड ईयर सी कितना ये है, इस सब को जोड़ेंगे कितना है, 36। इसको जोड़ेंगे कितना है, 25। इसी का तो दिया हुआ है डिफरेंस। तो 36 माइनस 25 कितना आएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 880। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 80। समझे क्या, तो पी ज्ञात करना था, पी ज्ञात करना था, पी कितना निकलेगा, 10,000 रुपये, ठीक है। समझे क्या, समझे क्या बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, तो ये क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, ठीक है। रेट आपको दिया हुआ 11 1/9%। आपको दिया है थर्ड ईयर सी आई प्लस सेकेंड ईयर सी आई। इसका दोनों का योग दिया हुआ भी, ठीक है, 1140 रुपया। कितना दिया हुआ है, 1140 रुपये, ठीक है। आपको इसमें 10 साल का एस आई निकालना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, 10 साल का एस आई ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 10 साल का एस आई ज्ञात करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोला गया क्या, 11/9% रेट पर थर्ड ईयर सी आई प्लस सेकेंड ईयर सी आई कितना, 1140 रुपये है। तो आप 10 साल का एस आई ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 साल का साधारण ब्याज निकालना, एस आई मीन्स साधारण ब्याज होता है, ठीक है। देखिए 11/9 कितना होता है, 11/9 कितना होता है, बोलिए तो सही, 1/9 होता है, ठीक है। 1/9 यानी पी कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब, ओके। बाकी इसको अभी नहीं लिखते, इसको छोड़िए, हटाइए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। 1/9 का ट्री बनाइए, तो 1 9 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9, ओके। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 9, ठीक है। अब क्या इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर से यानी थर्ड ईयर से ये रहा, सेकेंड ईयर से यानी सेकेंड ईयर से ये रहा। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये कितना, ये रहा, ठीक है। और ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, और इसी दोनों का योग दिया हुआ है, ठीक है। 100 प्लस 80 यानी 180, ओके। समझे क्या बात को, यही यूनिट बराबर दिया हुआ कितना, 1140, ओके। ये 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, कितना होगा यहाँ पे 90, ठीक है, 90 यूनिट, ठीक है। इतना रुपया दिया हुआ है, तो कितना का मल्टीपल हो रहा, इंटू 6 हो रहा, ठीक है। अब पूछा है क्या, 10 ईयर का कितना पूछा है, 10 साल का सी आई, सॉरी एस आई पूछा। तब बताइए 1 साल का एस आई तो यही है ना, समझे क्या बात का, 1 साल का एस आई जो मूलधन पे ब्याज लगता है उसी को तो एस आई बोलते हैं, यही तो है। जो यही जो 9 का स्क्वायर चाहिए तो मूलधन पे ही तो लग रहा है, तो यही तो एस आई बनता है। साधारण ब्याज तो यही तो बनता है जो मूलधन पे लगता है, आपको याद होगा। तो 1 साल का कितना है, 9 का स्क्वायर है, तो 10 साल का कितना होगा, बताइए तो सही। तो यहाँ से निकालना है 10 साल का 10 साल का एस आई निकालना, ठीक है। तो 1 साल का कितना है, 81, तो 10 साल कितना हो जाएगा, 81 इंटू 10 यानी 810 यूनिट है कि नहीं। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6, समझे क्या। ये कितना आ जाएगा, 4860 रुपया आपको आंसर आ जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बोला था क्या, रेट आपको 11/9% दिया हुआ है, थर्ड ईयर से प्लस सेकेंड ईयर से दिया हुआ 1140, आपको 10 साल का साधारण ब्याज निकालना था। तो हमने ये थर्ड ईयर से देखते के साथ ही हमने 3 साल का ट्री बना लिए, ठीक है। तो अब यहाँ ट्री बना कैसे बनाते हैं, 1/9 का 1999, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका योग और इसका योग कितना दिया हुआ था, ये 90 180, इस दोनों का योग दिया होता है 1140 रुपया, यानी 90 यूनिट बराबर 140, 1 यूनिट बराबर 6 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 10 साल का SI, तो 1 साल का SI कितना होता है, जो मूलधन पर ब्याज, यहाँ पे मूलधन लिखते थे, तो यही जो मूलधन पर ब्याज लग रहा है, यानी 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी 81 कितना 1 साल का है कि नहीं। तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 810 यूनिट, इंटू 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4860 आंसर आ जाएगा। समझे क्या बात को। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और ले लें क्या, एक क्वेश्चन और ले लें क्या, एक क्वेश्चन और लेते, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते, ठीक। जिसे आपको यहाँ से रेट लेना है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक शायद 5 होगा, ठीक है। रेट ले लेते हैं 20%, ठीक है। आपको थर्ड ईयर CI ओके, तीसरे साल का है, 720 रुपया दिया हुआ है। तो आपको 5 वर्ष का SI ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, 5 साल का SI ज्ञात करना, ठीक है। 5 साल का आपको SI ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन क्या था, रेट इतना दिया हुआ है, थर्ड ईयर से इतना दिया हुआ, तो आपको 5 साल का SI ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर देखते के साथ ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड ईयर देखते साथ क्या करें, 3 साल का ट्री बनाएंगे, ठीक है। रेट कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5 था, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 5 5 5, ओके, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओके। अब क्या बोला है, थर्ड ईयर CI सिर्फ है, माने ये इसका योग दिया हुआ है, इसका योग इसका योग दिया हुआ है कि नहीं, कितना होगा 36 यूनिट होगा, इसको जोड़िए 25 5 30, अच्छा 36, ओके। 36 यूनिट पर कितना दिया हुआ है, 720 रुपया दिया हुआ है, ओके। यानी 1 यूनिट पर कितना हो गया 20। तो अच्छा 1 साल का कितना होगा CI, सॉरी 1 साल का 25 है ना, कितना है 1 साल का 25, तो 10 साल का कितना होगा, इसे यहाँ लिख लेते हैं 5 ईयर SI। तो 1 साल का कितना है 25, तो 5 साल का इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 यूनिट होगा ना, 125 यूनिट इंटू 20 कितना होगा इंटू 20, समझे क्या 125 इंटू 20 करना है, ठीक है, यानी 2500 रुपया आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझे क्या, क्वेश्चन क्या था। हाँ, आई होप मेरी बातों को समझे होंगे, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 6, ठीक है। मिलते लेक्चर नंबर 7 में एक नए टाइप के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला टाइप होगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर कौन सा होगा 5 होगा, ये था टाइप नंबर 4 था, ठीक है। टाइप नंबर 4 में हमने सब कुछ किया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।